अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की बात करें तो अभी नए नए पद दिए गए हैं। उसमें एक पद हमारे बीच में संगीता शर्मा जी हैं, जिनको अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का महिला जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई है। राहुल भैया, आपको बहुत बहुत नमस्कार। जिला अध्यक्ष महिला संगठन। जय श्री परशुराम। सबसे पहले मैं जो अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, जिनमें दीपक भाई साहब हैं, सुनील भाई साहब हैं, प्रीति दीदी हैं, कांता दीदी हैं, महेश जी हैं। इनका मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया, और मैं उनको पूरी तरीके से आश्वासन देती हूँ कि मैं इस पद की गरिमा को बनाए रखूँगी और अपना पूरा तन मन धन से अपना पूरा सहयोग करूँगी अपने ब्राह्मण समाज के लिए और समाज के लिए। जिला अध्यक्ष बनने के बाद में आपने भी अपने नीचे जो बॉडी है पूरी डिक्लेयर कर दी है। हाँ जी, मेरे साथ मेरी बहनें हैं जी। और ऐसा नहीं है कि जी मैंने कुछ मेरे अंडर वो काम करेंगी, वो मेरे साथ काम करेंगी, ये मैं कहूँ कि मैं उनके साथ काम जी करूँगी। जी जी जी। है ना, मेरी बहनें हैं। जैसे किस को क्या क्या जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है, जरा बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल। ये मीनू शर्मा जी हैं, उनको महामंत्री का पद दिया है। प्रियदर्शनी जी हैं, उनको संरक्षक बनाया गया है। और प्रीति शर्मा हैं, उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इंदू जी, पूर्णिमा जी और उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। और सुनीता जी सचिव हैं, कविता जी सचिव हैं, कौशल जी उपाध्यक्ष हैं और मनीषा जी सचिव हैं। ऐसे अगर मैं किसी का नाम लेने में इस समय में भूल कर रही हूँ तो क्षमा चाहती हूँ। तो लगभग मेरी पूरी टीम तैयार है। कितने नीरू कौशिक जी संगठन मंत्री हैं। लगभग कितने लोगों की अपनी ये टीम हमारी तैयार है? लगभग मेरी 12 लोगों की टीम तैयार हो गई है। हाँ जी। बस अब मैदान में उतरना बाकी है। नहीं, मैदान में क्या उतरना है, काम करना है, जोड़ना है। जी बिल्कुल, समाज में काम करना है, लोगों को जोड़ना है, जागरूक करना है। बस इतना ही है, कोई हमें राजनीति नहीं करनी है और प्रयास यही रहेगा कि हम अपने ब्राह्मण समाज को आगे तक लेकर जाएं। और जिन भी पदाधिकारियों ने मेरे ऊपर अपना इतना विश्वास जताया है, मैं उनको निराश ना करूं। मैडम, वहीं बात करें, आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहने वाली है? अभी सबसे पहले तो जो हमने अपनी एक टीम बनाई है, तो महेश जी और जो भी पदाधिकारी हैं उनके साथ पहले हम लोग मीटिंग करेंगे एक बार। अभी तो घोषणाएं हुई हैं और मीटिंग में देखते हैं कि आगे की क्या रूपरेखा तैयार होती है। कैसे जोड़ने का क्या आपने क्या अपना मापदंड रखा हुआ है? कैसे कैसे जोड़ना है? घर घर जाना है, चाय पीनी है और लोगों को जोड़ना है? नहीं, देखिए, हाँ, ऐसा भी अगर समय आया तो हम ये भी करेंगे। और ब्राह्मण समाज के लिए मेरे ख्याल से जितने भी लोग ब्राह्मण हैं जुड़ना खुद ही इच्छुक हो रहे हैं जुड़ने के लिए। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस भी आए हैं कि हम लोग भी जुड़ना चाहते हैं, और अगर समय पड़ा हमें अपने समाज के लिए, धर्म के लिए, तो हम लोग घर घर भी जाएंगे। कभी सोचा था जिला अध्यक्ष? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। और पता नहीं मैं डिज़र्व करती हूँ नहीं करती, मैं नहीं कह सकती, लेकिन जिन्होंने भी जितने भी पदाधिकारियों ने जो मेरे पे विश्वास रखा है, मैं उनको कभी निराश नहीं करूँगी और पूरी ईमानदारी से और अपने इस कर्तव्य का पालन करूँगी। और बस बाकी तो समय बताएगा। एक करने के लिए क्या आपने तरीका निकाला है? क्या वास्तव में ब्राह्मण एक हो पाएगा? देखिए, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें। जी। अभी क्या है, सब लोग अलग अलग डिविजन्स में बटे हुए हैं, तो हमारे क्या होता है, कार्य भी बटे हुए हैं। अगर हम सब मिल जाएंगे तो एक बड़ा कार्य कर पाएंगे पूरे समाज के लिए। क्योंकि आज देखने में आ रहा है कि ब्राह्मणों की अगर हम बात करें तो नए क्या नाम है, अनेकों प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं। कोई किसी ने ब्राह्मण महासभा बना रखी है, किसी ने ब्राह्मण सेना बना रखी है। क्यों ना एक मंच पे आए। हाँ, हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम सब लोग एक मंच पर आ जाएं और अपनी एकता की शक्ति को पूरे समाज को, पूरे भारत को, यहाँ तक कि पूरे विश्व को दिखाएं। और मेरी इच्छा है, मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूँगी कि हम लोग एकजुट हो जाएं, और जिसके भी मनभेद हैं, मतभेद हैं, वो सब एक तरफ होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और जब हम समाज की बात करते हैं, अपने कार्यों की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो वहाँ हम सबको एक साथ होना चाहिए। वहीं ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल भी ये निकल करके आ रहा है कि जनता के बीच से, कि असली और नकली ब्राह्मण की पहचान कैसे करोगे? देखिए, मैं तो ये सोचती हूँ कि जो अपने शर्मा है कर्तव्य तो क्या नाम है, मैं ये कहना चाहूँगा कि पांचाल है तो उन्होंने शर्मा लगा रखा है, उपाध्याय है तो है वो जोगी लेकिन है उपाध्याय, तो मतलब ये कहीं ना कहीं असली और नकली की फिल्टर कैसे करेंगे आप? देखिए, इस विषय में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मैं जाति पक्ष में मैं खुद नहीं हूँ। जी।
मेरे हिसाब नहीं, से। अब फिलहाल तो माहौल जाति पक्ष का चल रहा है ना। लेकिन मेरा यहाँ सोच थोड़ी अलग है। मुझे लगता है कि जो लोग अपने कर्म कर रहा है जी वही ब्राह्मण है ना। बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जो ब्राह्मण वाले काम ही नहीं कर रहे जी। हैं, तो क्या उसको हम उस श्रेणी में रख पाएंगे? लेकिन फिल्टर करना तो जरूरी है कि क्या वास्तव में क्या नाम है ब्राह्मण है या नहीं, हाँ, क्योंकि इसका नुकसान आने वाले समय में नई पीढ़ी को, नए बच्चों को भुगतना पड़ेगा। हाँ, वो आपका मैं समझ रही हूँ जो आप मुझे कहने के लिए कह रहे हैं। उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि इसको उसमें हम क्या अपनी रूपरेखा बना के काम कर सकते हैं। जी। उसमें भी अपना हम लोग प्रयास आपको नहीं करेंगे। लगता कि इस प्लेटफॉर्म पे भी काम करना है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। जी। बिल्कुल। क्या अपील करेंगे ब्राह्मण बहनों से, खासतौर से? नहीं नहीं, मैं भाइयों से भी करूँगी। जी। मैं भाइयों और बहनों दोनों से करूँगी कि हमें अपना थोड़ा सा समय देश धर्म समाज के लिए निकालना चाहिए। हम लोग अपने लिए तो जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, लेकिन हमारा कुछ कर्तव्य अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए बनता है। तो जितने भी भाई बहन हैं और मेरे सारे ब्राह्मण भाई बंधु जो भी हैं, उनसे निवेदन करती हूँ कि हम लोग जो अलग अलग बटे हुए हैं ना, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर और कोशिश करें कि हम लोग मिलके काम करें। और इससे अपना तो हित होगा ही होगा, समाज का भी हित होगा। जब देश आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हम सभी आगे बढ़ेंगे। तो ये थे हमारे बीच में संगीता शर्मा जी। इनका पेशे की अगर हम बात करें तो ये ज्योतिष आचार्य भी हैं, आकर के लाभ उठा सकते हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।